हेलो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटेलिक कंडक्टर। मींस जो कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन मींस करंट किस तरीके से फ्लो होता है, उसका एक मॉडल होता है, जो भी मेथड होता है उसको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। इससे रिलेटेड दो डिफिनीशन हमको पढ़नी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मीन फ्री पाथ और दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये डिफिनीशन पढ़ने से पहले हमको पढ़ लेना है कि मेटेलिक कंडक्टर में किस तरीके से कंडक्शन होता है, वो केवल समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। जितने भी, सबसे पहले तो मेटल होते क्या है? मेटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जितने भी मेटल्स होते हैं सब जब फिजिकल कंडीशन चेंज होती है, हमने कहा कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब फिजिकल कंडीशन चेंज होती है, फिजिकल कंडीशन चेंज होने से मतलब ये है कि जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज हुआ, उसके चारों ओर का प्रेशर चेंज हुआ, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिसबैलेंस या उनकी बैलेंसिंग क्या बोलते हैं, चेंज हो जाती है। बैलेंसिंग चेंज होने का मतलब वो डिस्टर्ब होते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी आती है कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये कोई एटम है जिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये एनर्जी इसके पास इतनी ज्यादा हो जाएगी, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, तो उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट में है तब तक वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बट जब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा, अब इसका जो न्यूक्लियस से बॉन्डिंग है वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ऑर्बिट से, ये पूरे मेटल में, पूरे सब्सटेंस में रेंडमली मूव करेगा। अब हमको पता है करंट क्या होता है, मोशन ऑफ चार्ज, मींस मूवमेंट ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया एटम से। अब एटम से फ्री हो गया तो ये पूरे आपके सब्सटेंस में फ्रीली मूव करेगा, और इसी मूवमेंट के कारण करंट प्रोड्यूस होता है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रिक कंडक्शन। मींस कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ड्यू टू फिजिकल चेंज, फिजिकल जो कंडीशन होती है उसमें जब चेंज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, और ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं और पूरे सब्सटेंस में रेंडमली मूव करते हैं, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ये आपका है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटेलिक कंडक्टर। अब इसी पर बेस्ड है आपके दो डिफिनीशन, मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम। इसको ध्यान दे लेते हैं भाई। मीन फ्री पाथ क्या है? हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से रिलीज होता है तो वो फ्री हो जाता है, बट जिस एटम से वो रिलीज हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी मीन्स लैक ऑफ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज की कमी हो गई। इसका मतलब जो एटम है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बिहेवियर का हो जाएगा। तो जितने भी एटम्स होंगे जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो सारे एटम पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव आयन होगा। तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसमें बहुत सारे एटम रहेंगे ऐसे ही। तो जब किसी एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो जब आगे किसी एक डायरेक्शन में बढ़ेगा तो वो एक एटम से कोलाइड करेगा। इस एटम से कोलाइड करेगा तो कोलिजन के बाद क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, फिर यहाँ पे ये कोलिजन करेगा, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से ये रेंडमली मूव करता रहता है। इलेक्ट्रॉन पूरे सब्सटेंस में मूव करता रहेगा। एक एटम से कोलिजन करेगा, वहां से डायरेक्शन चेंज होगी, दूसरे एटम से कोलिजन करेगा, तीसरे से कोलिजन करेगा। इस तरह से कोलिजन करते हुए इलेक्ट्रॉन मोशन करता है।
तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक एटम से कोलिजन के बाद जब दूसरे एटम तक पहुंचता है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको कहा जाता है फ्री पाथ। मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ फ्री इलेक्ट्रॉन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन के बीच जितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा उसको फ्री पाथ कहा जाता है। अगर सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए निकाला जाए, हो सकता है कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, कहीं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, सबका अगर एवरेज निकाल लिया जाए उसको कहा जाता है मीन फ्री पाथ। मीन्स द एवरेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई electrons between two successive collision is called mean free path। इसको लेमडा से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं? लेमडा से। हमने कहा कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी सबका क्या निकाल लिया जाए, एवरेज निकाल लिया जाए, तो उसको कहा जाएगा मीन फ्री पाथ। दूसरा क्या डिफिनेशन है? रिलैक्सेशन टाइम। अब एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसका जब एवरेज निकालते हैं तो उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। मीन्स टाइम एवरेज, द एवरेज ऑफ टाइम टेकन बाय free electrons between two successive collisions इसका रिलैक्सेशन टाइम। इसको लिखा जाता है किससे? टाउ से। ये आपका है मीन फ्री पाथ। क्या शो करता है? डिस्टेंस। इसकी यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगी मीटर, और ये है टाइम, और इसकी यूनिट हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी? सेकेंड। ये दो डिफिनेशन है इससे रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक मेटल है, मेटल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी हमने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमने बताया कि जो मेटल होते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है। इसका मतलब कोई भी मेटल होगा, कोई भी कंडक्टर होगा, उसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे जो कि रेंडमली मूव करते रहेंगे, ये हमने बताया। तो अगर हम किसी मेटेलिक वायर को, जैसे ये मान लीजिए कोई मेटल है, इसको हम टच करें, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, मीन्स करंट भी फ्लो हो रहा है, हमको करंट लगेगा नहीं। रीजन क्या है उसका कि करंट हमको क्यों नहीं लग रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं तो करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो वो समझ लिया जाए। तो मान लेते हैं कि कोई कंडक्टिंग वायर है, हमने एक मेटेलिक कंडक्टर बना लिया, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है कहा गया कि सब इलेक्ट्रॉन रेंडमली मोशन करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात किया, ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, इस तरीके से लगातार मोशन करता है। ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब रेंडमली मोशन करते रहेंगे। तो करंट की बात करते हैं, करंट के डिफिनेशन की बात करते हैं। करंट की जो डिफिनेशन है उसमें कहा गया है कि वायर के किसी क्रॉस सेक्शन को, वायर के किसी क्रॉस सेक्शन को जितना चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज पास करें पर सेकेंड, वो करंट कहा जाता है। बट यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली मोशन करते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। मीन्स किसी क्रॉस सेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, अप्रोक्सीमेटली उतने ही इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए आगे भी जा रहा है, पीछे भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी आ रहा है। ऐसे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सब मूव करते रहेंगे रेंडमली। तो किसी क्रॉस सेक्शन के एक से दूसरी ओर जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं लगभग उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस भी आ जाते हैं। मीन्स कि अगर एवरेज फ्लो ऑफ चार्ज की बात करें, कितना चार्ज आगे बढ़ा तो टोटल क्या होता है? जीरो। और टोटल चार्ज अगर जीरो हो गया तो करंट भी क्या हो जाता है?
जीरो। जब तक चार्ज एवरेज आपका मूव नहीं करेगा, किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। इसीलिए हम नॉर्मल अगर किसी भी वायर को या किसी मेटेलिक सब्सटेंस को अगर आप टच करते हैं तो करंट हमको नहीं लगता। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए, कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली मूव करते रहते हैं। रेंडमली मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं उसको कहा जाता है थर्मल वेलोसिटी। अब सिंस ये रेंडमली मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, बैकवर्ड डायरेक्शन में आए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, बैकवर्ड डायरेक्शन में आए, अपवर्ड डाउनवर्ड हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जो इनका एवरेज होता है इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी का वो जीरो होता है। मीन्स अगर मान लेते हैं कुल n इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी थर्मल वेलोसिटी u1, u2, u3 डैश डैश un, कुल n इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इनका एवरेज निकाला जाए, मीन्स एवरेज थर्मल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी सीधे कर लिया जाए, तो क्या हो जाएगा u बार, एवरेज को बार से लिखा जाता है। सबका जो एवरेज निकालेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश un अपॉन n, ये क्या आता है भाई, जीरो। जीरो क्यों आता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली मोशन कर रहे हैं। रेंडमली मोशन कर रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन पीछे भी आ रहे हैं, तो इसलिए जब एवरेज निकालते हैं तो टोटल वेलोसिटी क्या जाती है, एवरेज वो आती है जीरो, और टोटल करंट भी क्या होता है, जीरो। कब, जब ये नॉर्मल कंडीशन में आपका मेटेलिक वायर रहता है। नॉर्मल कंडीशन से मतलब कि किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जब ना कनेक्ट किया गया हो तब। अब इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट नहीं किया जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वेलोसिटी का जब एवरेज निकाला जाता है तो जीरो आता है, और किसी क्रॉस सेक्शन को जो पार करने वाले या क्रॉस करने वाले टोटल चार्ज होते हैं वो लगभग जीरो हो जाते हैं, क्योंकि जितने क्रॉस करेंगे उतने ही वापस भी आ जाएंगे, इसलिए टोटल करंट भी क्या होता है, जीरो। ये इससे रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्शन से 3 टॉपिक। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।